दोस्तों, परीक्षा में फेल पास पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। देखिए, ऐसे वाले सवाल बहुत सारे आते हैं। किसी परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण का डाटा दिया है आपको। कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कुल कितने विद्यार्थी। मैंने क्या बताया था, वेन डायग्राम से किया जाएगा। ये मान लीजिए आपका वेन डायग्राम है किसका, हिंदी का, और ये आपका वेन डायग्राम है संस्कृत का। ठीक है, किसी परीक्षा में हिंदी में 40%, तो हिंदी में कितना बोल रहा है 40%, और संस्कृत में कितना बोल रहा है 25%, दोनों में कितने हैं 20%। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दोनों में 20% है, ठीक है, लेकिन इस पूरे गोले की वैल्यू कितनी है 40%। तो जब इतना वाला पार्ट 20% है तो जो बचेगा ये 20 होगा, क्योंकि दोनों मिलके कितना हो रहा है 40 हो रहा है। सेम यहाँ पे ही होगा, ये पूरा 25 है लेकिन ये 20 है तो ये 5 हो जाएगा। अब आपको कुल विद्यार्थियों जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या निकल जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये वाला 20, ये वाला 20 40 और ये 5 45। इसका मतलब कुल अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण कितने हो गए 45%। ठीक है, तो उत्तीर्ण कितने हो गए, टोटल कितने होते हैं 100, तो 100 में से 45 को घटा देंगे, यानी कि कितने आ जाएंगे 55%। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का सवाल है। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, फर्स्ट पेपर में 75% और सेकेंड पेपर में 55% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, जबकि दोनों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। मतलब सेम डाटा नहीं है, एक में उत्तीर्ण दे रहा है दूसरे में अनुत्तीर्ण दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट पेपर मान लीजिए, ये सेकंड पेपर मान लीजिए। फर्स्ट पेपर में बोला है 75% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 75% क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। ठीक, तो उत्तीर्ण को अगर मान लीजिए अनुत्तीर्ण में बदला जाएगा तो 100 से माइनस कर दिया जाएगा, तो अनुत्तीर्ण निकल जाएगा। तो 100 माइनस 75, यानी कि इसमें निकल लिखा जाएगा 25%। ये क्या है, अनुत्तीर्ण का डाटा हो गया। ये दूसरे में दे रहा है 55%, तो 100 माइनस 55 करेंगे कितना आ जाएगा 45%, यानी कि सेकेंड पेपर में 45% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ये अनुत्तीर्ण का डाटा आ गया। अब बीच में आपको अनुत्तीर्ण दिया ही है तो ये तो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। अब डिफरेंस देखेंगे, ये 25% है, ये 35% है, तो ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये -10% होगा, सीधी सी बात है। और ये 45% है, ये 35 है, तो ये +10% होगा। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो -10 + 10 0 हो जाएगा और 35% बच जाएगा। इसका मतलब अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज कितना आ जाएगा 35%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये ऐसा सवाल भी दे सकता है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए यहाँ पे उत्तीर्ण दे रहा है लेकिन यहाँ पे अनुत्तीर्ण। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे तो उत्तीर्ण कितने हुए, कितने प्रतिशत हुए। ठीक है, देखिए वही काम करेंगे, वही वेन डायग्राम। इसमें कौन कौन सी विषय दिया है, देखिए गणित दिया है और आपका विज्ञान दिया है। ठीक है, गणित में कितना परसेंट दिया है 60%, यहाँ लिख लेंगे 60%। विज्ञान में कितना दिया है 65%, तो लिख लेंगे 65%। अच्छा, ये दोनों उत्तीर्ण दिया है और ये 30% जो दोनों वाला दिया है वो अनुत्तीर्ण दिया है। तो 30% अगर अनुत्तीर्ण है दोनों में तो कितने परसेंट उत्तीर्ण होंगे ये बताइए, 70%, यही ना होगा। तो ये दोनों में कितना हो जाएगा 70%, और ये कितना है 60%, यानी कि ये कितना कम है -10%, और ये 65% है तो कितना 70 से कम है -5%। अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो ये 10 5 15% कम कर देना है, किस में से 70 में से। तो 70 में से आप 15% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55% आ जाएगा। इसका मतलब 55% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, कुल कितने हैं 600, तो 600 का 55% अगर हम निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो 600 का 55%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 पचे 30, यानी कि 330 आ जाएगा। इतने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, एक इस तरह का भी सवाल पूछता है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। देखिए पहले लिखा है 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो पहले परसेंट को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 78% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो जाहिर सी बात है 100 माइनस 78 कर देंगे, यानी कि 22% अनुत्तीर्ण हो गए। अब परसेंटेज में दोनों डाटा आपके पास है। ठीक है, अब संख्या में क्या दिया है कि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि ये संख्या दे दिया। तो अब आप परसेंटेज की तुलना संख्या से करेंगे,
तो 22% अनुत्तीर्ण कितने के बराबर है? 110 के बराबर है। तो 1% अनुत्तीर्ण कितने के बराबर होगा? 110 बटा में 22 यानी कि 5 के बराबर होगा। तो 100% टोटल हो जाएंगे, तो 100% किसके बराबर होगा? 500। यानी कि कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए? 500। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% और लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हैं, मतलब ये पास हैं, तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल पूछ रहा है। ठीक है, और टोटल का पूछ रहा है। तो 500 कौन है? 500 लड़के हैं, और 300 कौन है? लड़कियां हैं। 500 लड़के हैं, ठीक है। तो 500 लड़कों में से 70% लड़के पास हैं, तो फेल कितने हैं? 30%। तो इसका 30% निकालेंगे तो फेल पता चल जाएगा। 50 दिए 150, यानी कि फेल कितने हैं? 150। 300 लड़कियां हैं, 300 में 70% लड़कियां भी उत्तीर्ण हैं, तो फेल कितने हैं? 30%। तो 300 का 30% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा अपने पास? 90 मिल जाएगा। अब टोटल फेल अगर निकाला जाए कि जितने भी लड़के, यानी कि 500 और 300, 800 लड़के टोटल हैं, 800 में फेल कितने हैं? तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 150 और 90 कितना होता है? 240। तो 240 कितने परसेंट है? तो क्या करेंगे? 240 बटा में कुल, यानी कि 800, और गुणे में 100 कर देंगे। देखो ये जो 2 जीरो कट गया, 8 यहीं 24, यानी कि 30। तो टोटल कितने परसेंट हो जाएगा? 30%। यानी कि कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो आपका आंसर होगा 30% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। और अगर यही पूछ देता कि कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो आपका उत्तर हो जाता है कि 70%, यानी कि 100 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए, यानी कि टोटल 100% होता है, तो 100% में से 12% को अपात्र घोषित करेंगे, तो पात्र कितने बचे? 88%। पात्र प्रतियोगियों में 75% सफल हुए, तो 88% जो बचा है उसका 75%, तो 75% को हम लोग देखिए लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, 75% कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ की है तो उसका मतलब 3/4 है। क्यों है? क्योंकि 75% को सॉल्व करेंगे तो 75/100 आ जाएगा। 75 एकम 75, अरे 25 एकम 25 तियाँ 75 हो जाएगा, और 25 चौको 100 हो जाएगा। तो देखिए 3/4, इसीलिए 3/4 से गुणा कर दिया गया। तो जहाँ भी पता 75% आए उसको आप फ्रैक्शन में 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 22 आ जाएगा, 22%, और 22 तिहाई 66 आ जाएगा, यानी कि 66%। तो सफल हुए, तो कितने सफल हुए? 66%। आवेदन करने वाले प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए? 66%, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें एक नई चीज़ आपको ये सीखने मिली, 75%, मतलब फ्रैक्शन को आपको याद भी करना पड़ेगा ना, कि कोई भी अगर परसेंटेज है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ये परसेंटेज साइन का मतलब ही होता है 1/100। ठीक है, तो 75% है तो 75/100, यानी 25 या 75, 25 चौको 100, तो ये 3/4 हो गया। उसी तरह अगर कहीं 50% देता है तो इसका फ्रैक्शन में मतलब 1/2 होता है। ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी।